हाय एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट स्कोप के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे जॉब की जिसे लोग जॉब कम बंधुआ मजदूरी ज़्यादा कहते हैं। उस जॉब का नाम है कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब। बिहार में इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है और आज की डेट में जब इलेक्शन है तो विभिन्न संघ स्ट्राइक कर अपनी मांगे सरकार के सामने रख रही है। उसी में आज पटना गर्दनीबाग में आईटी एवं एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जो आईटी और कार्यपालक सहायक हैं, लगभग एक साथ आकर संयुक्त मोर्चा खोलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी कुछ प्रमुख मांगे हैं, जो स्थायीकरण, ईपीएफ, समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन, साथ साथ उनकी जो उम्र की गणना है वो सब भी उसमें रखी गई है। तो आप इसमें देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये राज्य स्तरीय प्रदर्शन है और इसमें विभिन्न मांगे रखी गई है। जब आप इनके बैनर को देखिएगा तो आपको ये दिखेगा कि इनकी सबसे प्रमुख मांग जो है वो सेवा स्थायीकरण एवं वेतनमान का लाभ प्रदान करना है। उसके अलावा भी इन्होंने 4 मांगे की हैं। 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पद सोपान के अनुरूप सेवा काल की मानदेय का निर्धारण किया जाए। ईपीएफ का लाभ नियोजन एवं तिथि से दिया जाए। पुनर्नियोजन की व्यवस्था संकल्प ज्ञापांक 1003 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में किया जाए। साथ ही सेवा काल में मृत्यु हो जाने पर 40 लाख का अनुदान एवं अस्थायी अपाहिज हो जाने पर न्यूनतम 25 लाख का इन्होंने मांगा है। उसके साथ ही इनके आश्रितों को नियोजित करने की भी मांग इन्होंने रखी है सरकार के सामने। तो बस इतनी सी है कि संविदा एक ऐसा दर्द है जिसे ना निगला जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है। ये बिहार की ही नहीं, पूरे देश की एक बहुत बड़ी समस्या आज की डेट में बन गई है। बिहार सरकार ने कुछ इनिशिएटिव भी लिए, बताऊंगा मैं लास्ट में। फिलहाल आप ये जानिए कि संविदा क्या है। तो संविदा एक ऐसा पोस्ट है जिसमें एक फिक्स्ड मानदेय आपको दिया जाता है प्रतिमाह आपके गुजारा भत्ता के लिए, लेकिन काम आपसे सभी प्रकार के लिए जाते हैं। अभी इलेक्शन होगा तो इनमें से सभी लोग इलेक्शन में लगे रहेंगे, ये फुल एंड फाइनल गारंटी है, कोई भी एक ऐसा नहीं छूटेगा। चलिए इनके प्रदर्शन की कुछ झलकियां आप देख लीजिए। ये कुछ इतनी भीड़, लगभग 25,000 इन्होंने दावा किया कि हमारे साथ हैं। साथ ही इनका एक जोरदार हल्ला बोल भी हुआ है, उसकी भी आप ये वीडियो देख लीजिए, वीडियो क्लिप। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, लगातार जोरदार इनका आह्वान है, हल्ला बोल का नारा इन्होंने दिया है और सरकार से अपने स्थायीकरण की मांग के लिए टिके हुए। इसी बीच जब मैंने एक कार्यपालक सहायक से बात किया तो उन्होंने अपने भावुक शब्दों में कुछ विचार अपने रखे। उन्होंने कहा, एज इट इज मैं बोल रहा हूँ, आप समझिएगा। उन्होंने कैमरा पे आने से मना कर दिया कि संविदा की नौकरी में जीवन जीना ऐसा है जैसे आंखों के में सपने तो हों, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए धरती पर कोई ठोस जमीन ना हो। जिस उम्र में एक युवक या युवती को आत्मविश्वास के साथ अपने भविष्य की रूपरेखा बनानी चाहिए, उसी उम्र में वे अनिश्चितता के पिंजरे में कैद कर दिए जाते हैं। हर महीने तनख्वाह तो आती है, पर वह तनख्वाह खुशी नहीं बल्कि एक कटु सवाल लाती है कि कब तक, आखिर कब तक। अगर कल एक ऐसी लिस्ट आ जाए, कल एक ऐसी आदेश आ जाए कि आज से आपकी संविदा समाप्त होती है, तब वो क्या करेंगे। कहने का मतलब यही है कि हर दिन एक नया संघर्ष वो झेलते हैं।
वो अंत में कह रहे हैं कि संविदा की नौकरी इंसान को जीवित तो रखती है, लेकिन उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा मारती है। यह नौकरी केवल तनख्वाह नहीं देती, यह एक अदृश्य बोझ जैसी है। बोझ किसकी? बोझ असुरक्षा का, बोझ अधूरे सपनों का, बोझ उस दर्द का जो शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। फिर भी संविदा कर्मी ही असली योद्धा है। वह टूटा हुआ भी चलता है, थका हुआ भी मुस्कुराता है, निराश भी होता है और फिर भी उम्मीद का दीप जलाता है। शायद इसी उम्मीद से एक दिन यह देश उसकी आवाज सुनेगा और कहेगा, संविदा नहीं, अस्थायित्व ही असली सम्मान है। तो ये एक बड़ा सवाल उन्होंने उठाया है कि कभी तो हमारा देश सुनेगा। और सुप्रीम कोर्ट का भी एक आदेश आया है कि भाई आप कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ ना रखें, आप समान काम के लिए समान वेतन दें, आप अस्थायीकरण करें। ये अल्प मानदेय में गुजारा करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन एक सवाल बिहार सरकार ने भी बड़ा अच्छा कदम उठाया है। हालांकि आप देख रहे होंगे कि अभी बीपीएससी एई में 25 मार्क्स का उन्होंने इनिशिएटिव लिया था, जो कि परसेंटेज में कन्वर्ट होकर 133 मार्क्स में कन्वर्ट हो गया, जिससे फ्रेशर काफी नाराज हो गए। अब दिक्कत यह है कि इनका सवाल था, मैं देख रहा था, इनका और भी इंटरव्यू आए हुए थे। बिहार सरकार ने बीसीजीएल, बीएसएससी वगैरह में भी इनको 5 मार्क्स प्रति वर्ष का इनिशिएटिव दिया है और कहीं ना कहीं वो कैलकुलेशन आकर 200 मार्क्स तक आ जाएंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन कैलकुलेशन की लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। हालांकि सवाल यही है कि क्या फ्रेशर के साथ ये अनुचित हो रहा है? फ्रेशर भी तो आंदोलन या विद्रोह करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। आखिर सवाल यही उठ रहा है कि आप दो प्रजातियों को एक रेस में क्यों दौड़ा रहे हैं, जब आपने पहले ही टीआरई में जो मुखिया द्वारा नियोजित, उन्होंने कहा रहा था, एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुखिया द्वारा नियोजित जो शिक्षक थे उन्हें आपने एक इंटरनल एग्जाम लेकर जब आप उसे परमानेंट और ग्रेड पे कर सकते हैं, तो हम तो आईएएस के द्वारा नियुक्त हैं, हमें क्यों नहीं कर सकते? ये सवाल बहुत बड़ा था, क्योंकि वो भी एग्जाम देकर आए हैं, सभी कुछ करके आए हैं। आप नहीं होता तो एक बार फिर से इंटरनल एग्जाम ले लीजिए और उन्हें परमानेंट कीजिए। फ्रेशरों के साथ दिक्कत यह है कि अगर आप अधिमानता देते हैं तो उनकी सिलेक्शन हो नहीं पाती है। अब पीएचईडी का भी रिजल्ट देखिएगा 32/2024, तो उसमें एक भी फ्रेशर यूआर में सिलेक्टेड नहीं है। तो दोनों की अलग अलग समस्याएं हैं। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप बताइए इनकी मांगे सही है या गलत। एक मानवता के नाते बताइएगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अधिमानता देखकर इन्हें भरा बुला मत कहिएगा, इनकी भी अपनी कठिनाइयां हैं। जब ये जूझ रहे थे तो और इनके पास कुछ ना था, तो कुछ नहीं से बेटर इन्होंने कुछ होना चूज किया और आज यही उसे एक पिंजरे में बंद करके कैद करके रख लिया गया है। तो आइए, आप सपोर्ट करते हैं इनकी कि इन्हें सरकार अलग रेस में दौड़ाए और इन्हें परमानेंट या इनको समान वेतन, समान सम्मान देने की कार्य करे। चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल का नाम है गवर्नमेंट स्कोप। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली कर लीजिए। हम इसी तरह के वीडियो लाते रहेंगे आपके पास। आगे ये भी आएगा कि फ्रेशर कैसे अधिमानता के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आरसीडी कैसे अपनी मनमानी कर रही थी उसके खिलाफ भी कर रहे हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। गवर्नमेंट स्कोप के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।